अगर अब्दुल हुआ तो वो मांसाहारी ही होगा और अगर हरिराम हुआ तो फिर मांसाहारी नहीं होगा। कि बस सिर्फ नाम लिख दो और बस वही काफी है, फिर चाहे व्यक्ति कितना ही गंदा हो, नाम है तो ठीक है। जब ये सब हो जाएगा तो फिर खेल शुरू होगा बड़े बड़े बिजनेसमैनों का। सिर्फ एक ही दुकानदार से सामान ना खरीदने के लिए उकसाने वाले व्यक्ति आप होते कौन है इसका फैसला करने वाले। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में स्ट्राइक। समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों के लिए नीति बना कौन रहा है। अगर आप बात की गहराई को समझें तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे देश के गरीब वर्ग की जीविका पूरी तरह से कमजोर होने की संभावना बढ़ सकती है। खैर, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक तो लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि नेम प्लेट लगाना कोई जरूरी नहीं है। इससे भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि श्री योगी जी के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई हो। ऐसा पहले भी हो चुका है, जैसे CAA प्रोटेस्ट के वक्त सरकारी नुकसान की भरपाई का जुर्माना उन लोगों से करवाना जो कि उस समय उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रोक लगाई थी। मेरी एक वीडियो के नीचे किसी व्यक्ति ने कमेंट किया था, उसने कहा था कि सर, जब मुस्लिम लोग हज पर जाते हैं तो वो भी तो अपनी शुद्धता का पूरे तरीके से ध्यान रखते हैं और वो हलाल खाना ही खाते हैं, हलाल के अलावा और कुछ भी नहीं खाते। तो क्या हिंदू को अपनी आस्था रखने का अधिकार नहीं है? तो अगर मुझसे पूछो, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे उस बच्चे की बात बड़ी प्यारी लगी, क्योंकि आस्था सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, आस्था सिर्फ सिखों की नहीं है, आस्था सिर्फ ईसाइयों की नहीं है, बल्कि आस्था हिंदुओं की भी है। और हिंदुओं को भी पूरा अधिकार है कि सावन जैसे पवित्र महीने में जब वो कांवड़ यात्रा के लिए निकले तब वो साफ सुथरा शुद्धता वाला खाना खाएं और शुद्धता वाली दुकान पर ही जाकर के फल खरीदें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार बिना दूरदृष्टि के फैसले लेकर देश को बांटने का काम शुरू कर दे। नेम प्लेट से ज्यादा जरूरी ये था कि आप साफ सफाई पर ध्यान देते। जिन दुकानदारों की दुकान के आसपास में गंदगी मिलती उनके ऊपर भारी मात्रा में जुर्माना लगाया जाता या फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। ये एक बेहतर रास्ता था, ना कि ये कि आप लोगों को बांटने का काम शुरू कर देते। सिर्फ एक ही दुकानदार से सामान ना खरीदने के लिए उकसाने वाले व्यक्ति आप होते कौन है इसका फैसला करने वाले। इसका फैसला तो सिर्फ और सिर्फ जनता को करने दीजिए कि उसको किससे सामान खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप ये सुनिश्चित करें कि इस दुकान के आसपास जो सामान मिल रहा है वो सामान एक्चुअल में शुद्ध है या नहीं है। दोस्तों, जब सरकार से नेम प्लेट के मामले में पूछा गया तो सरकार ने इस पर अपना पक्ष दिया। उसने कहा कि हम चाहते थे कि कांवड़ियों को साफ चीजें मिले, उनको किसी भी तरह का कोई भी भ्रम ना रहे और इसीलिए हमने नेम प्लेट का फैसला लिया था। ये कितनी बच्चों वाली बात हो गई ना कि बस सिर्फ नाम लिख दो और बस वही काफी है, फिर चाहे व्यक्ति कितना ही गंदा हो, नाम है तो ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि क्या सिर्फ नाम से ही कांवड़ियों को पता चल जाएगा कि इसमें शुद्धता है या नहीं है? अगर अब्दुल हुआ तो वो मांसाहारी ही होगा और अगर हरिराम हुआ तो फिर मांसाहारी नहीं होगा और उसमें शुद्धता भी होगी। सर, जबकि फैक्ट ये है कि भारत में लगभग 80% से ज्यादा जनसंख्या मांस मछली का सेवन करती है, लेकिन अब्दुल की संख्या मात्र 14% है। तो आप नाम से कैसे जज कर सकते हैं कि कांवड़ियों को मिलने वाला व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी है या वो अच्छा व्यक्ति है? अगर सरकार को लोगों की आस्था की इतनी ही चिंता थी तो सबसे पहले सरकार कानून पास करती कि जितने भी फल विक्रेता हैं, दुकानदार हैं, उन पर साफ सफाई ना रखने पर मोटा मोटा जुर्माना लगाया जाना चाहिए। अब एक बात सोचो, जब ये नफरत का बीज घर घर तक बोया जा चुका होगा और कोई हिंदू किसी मुस्लिम से और कोई मुस्लिम किसी हिंदू से सामान खरीदना बिल्कुल बंद कर देगा, तब क्या होगा? कभी सोचा है आपने? और एक बात और, वो ये है कि दुनिया जानती है कि हिंदू की जरूरत पूरी नहीं कर सकता और मुस्लिम की जरूरत पूरी नहीं कर सकता। जब ये सब हो जाएगा तो फिर खेल शुरू होगा बड़े बड़े बिजनेसमैनों का और फिर एक ही व्यक्ति होगा जो सबकी जरूरतें पूरी करेगा और वो है ऑनलाइन बाजार। आज भारत का लगभग 50% से ज्यादा व्यापार ऑनलाइन हो चुका है। सारा व्यापार ऑनलाइन होने के बाद में एक गरीब व्यापारी अपने कारोबार से हाथ धोने लगेगा। आपको याद होगा जब कोरोना काल आया था तब लोगों का व्यापार पूरी तरह से खत्म हुआ था। ऐसे में हजारों लोगों को जानता हूं जो कहते हैं कि कोरोना के बाद हमारा व्यापार खत्म हो गया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक दिन ऐसा आएगा कि इन नेताओं के चक्कर में हम आपस में लड़कर अपने सारे काम धाम ऑनलाइन कंपनियों से लेना शुरू कर देंगे। सारे लोग ऑनलाइन कंपनियों के पास जाने लगेंगे और फिर गरीब व्यापारी का व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। ये फैक्ट है और आप क्या करेंगे? और ये होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आज
घर घर में नफरत का बीज बोया जा चुका है। और तो और इस नेम प्लेट वाले मुद्दों पर जिनको भी मौका मिल रहा है वो अपनी चांदी चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मेरा मानना है कि साफ कहो और सुखी रहो। दोस्तों, सोनू सूद ने कोरोना काल के वक्त इतनी ज्यादा लोगों की मदद की थी कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन वहीं सोनू सूद जब आज योगी जी के इस फैसले का विरोध करते हैं कि भैया ये फैसला गलत है, इससे देश की एकता पर खतरा पड़ सकता है, तब ये जो नफरती चिंटू होते हैं ये उस व्यक्ति को गालियां देना शुरू कर देते हैं। और तो और इन नफरती चिंटुओं की माता जी, जिनका नाम है कंगना रनौत जी, आज वो सांसद बन चुकी हैं। तो माननीय सांसद कंगना रनौत जी सोनू सूद को ट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि कोरोना काल के वक्त इनकी जेब से 1 रुपया तक ढीला नहीं हुआ था और सोनू सूद ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लोगों को घर भेजने में लगा दी। आप क्या बात कर रहे हैं सर? वेल दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर सरकार को सच में लोगों की चिंता है तो साफ सफाई के लिए कोई कानून लेकर आए, ना कि ये लोगों को बांटने वाला कानून लेकर आए। और आप भी प्लीज मत बटिए, एकता से रहिए, अच्छे से रहिए और हिंदुस्तान को प्यारा हिंदुस्तान बनाइए। वेल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।